हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस लेक्चर में एक और क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। प्रूव दैट x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ax sec theta minus by cosec theta is equals to a square minus b square are the equations of the tangent and the normal at the point a cos theta b sin theta to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। बहुत ही आसान सवाल है। कहता है कि इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और इस इलिप्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए इस पॉइंट के ऊपर। तो इलिप्स के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो हमें ला के दिखानी है कि टेंजेंट की इक्वेशन ये होनी चाहिए, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। और जब उसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम सोल्यूशन में जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको लीनियर फॉर्म में ले आएंगे, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का एलसीएम ले लें। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर से, b स्क्वायर से कट गया, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर से, a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। उसके बाद बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस ए स्क्वायर ऐसे आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y और y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। इस साइड पे a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ आ गया 0। इसके बाद सेपरेट कर लेते हैं 2y dy/dx इंटू ए स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और 2x बी स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दिया माइनस 2x बी स्क्वायर। देखिए ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। कोई आप परेशान नहीं होइएगा कि ये डॉट क्या चीज़ है। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x बी स्क्वायर, ये 2y a स्क्वायर dy/dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आन के 2y a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इसके बाद ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो बाकी क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आप जानते हैं कि dy/dx को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो हम इसको mt लिख दें। m स्टैंड्स फॉर स्लोप एंड t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट। तो ये हो गया जनाब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को गिवन पॉइंट से सेटिस्फाई करवा लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारे पास, a cos थीटा b sin थीटा। तो mt स्लोप ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं a cos थीटा b sin थीटा इज इक्वल टू इस पूरे आंसर के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लिख देंगे a cos थीटा और जहाँ y है हम लिख देंगे वहाँ पर b sin थीटा। तो माइनस का साइन ये रहा माइनस का साइन, x की जगह पर लिख दिया a cos थीटा अपॉन y की जगह पर लिख दिया b sin थीटा इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़ लिखे हैं। इसके बाद देखें मैंने क्या किया है, ये a से इसका स्क्वायर कट गया और b से इसका स्क्वायर कट गया। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट मीन्स मल्टीप्लाई b अपॉन ए। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt टाइम x माइनस x1। तो जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब x1 और y1 हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है। तो x1 y1 हम क्या रखेंगे, a cos थीटा और b sin थीटा। तो अब हमारी इक्वेशन आ गई y माइनस y1 y1 क्या है b sin थीटा इज इक्वल टू mt देखिए हमने ऊपर निकाला हुआ है, ये रहा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट b अपॉन a इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास क्या है, a cos थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए इसके बाद क्या किया, ये a sin थीटा इस जगह पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके सब चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो a साइन थीटा जब y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ए वाई साइन थीटा, और a साइन थीटा जब b साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी, और साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस साइड पर आ जाए, ये माइनस कॉस थीटा b जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स कॉस थीटा, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से प्लस आ जाएगा, और b कॉस थीटा जब a कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, इस माइनस बी एक्स कॉस थीटा को मैं उठा के अगर इधर ले आऊँ तो ये प्लस बी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, सही है जनाब, और ये प्लस ए वाई साइन थीटा ऐसे ही लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू ये ए बी कॉस इज इक्वल्स टू इस माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, और ये ए बी कॉस स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है अपनी जगह पर। इसके बाद देखें क्या किया, बी एक्स कॉस थीटा ऐसे ही आ गया, ए वाई साइन थीटा ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है ए बी। जब ए बी हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस थीटा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा ए बी, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए ये ख़त्म हो गया, ए बी इंटू 1 ए बी डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दिया, तो बी एक्स कॉस थीटा अपॉन ए बी प्लस ए वाई साइन थीटा अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। अब देखें क्या क्या हुआ है, ये बी से बी कट गया, यहाँ पर ए से ए कट गया, यहाँ पर ए बी से ए बी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और यही उसने कहा था कि आप साबित करें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो, ये हो, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारे को पता होना चाहिए, यहाँ पर ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से मैंने शुरू किया स्लोप ऑफ टेंजेंट को जब स्लोप ऑफ नॉर्मल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, -1। स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट बी है, तो ये लिख दिया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट बी है मल्टीप्लाई बाय एम एन, एम एन स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये वाले -1 से ये वाला माइनस कट गया, और ये ए साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया एम एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। अब आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम होती है, फ़र्क क्या है, यहाँ पर आता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टी टाइम एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब एम टी नहीं आएगा, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एम एन आ जाएगा x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन तो आपके पास वही यूज़ होगा जो पहले था, तो y माइनस वाई वन आपके पास क्या है b साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन कितना निकाला आपने, a साइन थीटा अपॉन b कॉस थीटा, x माइनस एक्स वन आपके पास क्या है, a कॉस थीटा, तो ये आ गया आपके पास x माइनस a कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये b कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके y माइनस b साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b कॉस थीटा इंटू वाई बी वाई कॉस थीटा, b कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, b इंटू बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू a साइन थीटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें तो a साइन थीटा इंटू एक्स हो जाएगा a एक्स साइन थीटा, a साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस a इंटू a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए ये माइनस a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इधर माइनस में, इसको इस तरफ उठा के ले आए तो ये हो गया जनाब a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस b स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू ये a एक्स साइन थीटा पहले से लिखा हुआ था, इस बी वाई कॉस थीटा को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई कॉस थीटा। आगे चलते हैं, गौर से देखें इन दोनों में आपको साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन नज़र आ रहा है, बाहर निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एक साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, माइनस बी वाई कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इस पूरी इक्वेशन को, बल्कि अगले स्टेप में ज़्यादा अच्छी तरह ये है कि यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है,
उस साइड पर जाके ये तमाम टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो उस साइड पर चली गई, तो यहाँ खाली क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए एक्स साइन थीटा, ये डिवाइड होकर इसके नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस बी वाई कॉस थीटा डिवाइड होकर इसके नीचे आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद देखें क्या हो रहा है, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये क्या बचा, ये क्या हो गया बी वाई अपॉन साइन थीटा। तो अब आप देखें ए एक्स 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, यानी कि आप बोलते हैं कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। तो ए एक्स ऐसे ही आ गया, 1 अपॉन कॉस क्या आ गया सेक थीटा, माइनस बी वाई 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। तो ये हो गया बी वाई कॉसेक थीटा, और ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा आ गया प्रूफ, क्योंकि उसने कहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये वाली ला के दिखाओ, तो हमने ला के दिखा दी। तो हमारा सवाल क्या था, प्रूफ दैट x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो देख लीजिए आप, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही है जो उसने मांगी है आपसे, आपने ला के दिखा दी। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही है जो उसने आपसे मांगी, आपने ला के दिखा दी, आपका काम ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। 8.4 इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सवाल ना आए। तो ये आप इसको कॉपी डाउन करिएगा और फिर बग़ैर देखे ख़ुद करिएगा, और फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट 6 सवाल हो गए हैं, अभी भी काफ़ी सारे सवाल बाकी हैं 8.4 के, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। स्टूडेंट आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स दें कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा अगर कोई कमी है तो उसको मैं दूर कर सकूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, और मेरे लेक्चर को अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।